तो ये जो बीमारी लगी है ना हमें समझने की सब कुछ, ये भी एक बीमारी होती है, पता है। जैसे भोग करने की बीमारी है ना, तो आईफोन ले लो, गाड़ी ले लो, कैमरा ले लो, ये है ना बीमारी हमें। तो या तो चीज़ें भर लो या खाना भर लो पेट में, ये ज्ञान भर लो, ये ज्ञान ले लो, वो ज्ञान ले लो, वो ज्ञान ले लो, वो ज्ञान ले लो, ये भी एक बीमारी होती है समझने। ये जैसे पैसे की भूख होती है ना और खाने की भूख होती है, ऐसे ज्ञान की भूख भी होती है। बीमारी कैसे आ गई हमारे में? बीमारी गूगल से आई है। ओके, श्रील प्रभुपाद की। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आजकल एक आइडिया फेमस है लोगों के बीच में, और वो आइडिया है कि सुनो सबकी और करो मन की। सुना है? सबकी सुनो, फाइनली अपने मन की करो। सो ये कहाँ तक सही है? ये ठीक है, एक एंगल में ठीक लगता है, क्योंकि आजकल बहुत कन्फ्यूजन भी है, पता नहीं कौन क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है। 1000 लोग तो यूट्यूब पे आ चुके हैं और यूट्यूब पे सब ऐरा गैरा नथु गैरा सब बैठे हुए हैं, कोई कुछ भी बोलता जा रहा है, कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं। तो इसलिए भाई सबकी सुन लो और अल्टीमेटली अपना कंक्लूजन निकाल के लाइफ में कुछ कर लो, डिसीजन ले लो। सो ये जो आइडिया ये कहाँ से आया है? पहली बात तो ये, तो ये आइडिया क्यों है हमारे अंदर, ये सबकी सुनो करो मन की? या एक और आइडिया है कि किसी की मत सुनो, जो मन में आ रहा है करो, ये दूसरा आइडिया है। डोंट लिसन, बस करो। आजकल के यूथ्स का यही है, नहीं क्यों हम सुने सबकी, हमारा जो मन है हम करेंगे। हाँ, जस्ट एक आइडिया ले लेते हैं सुन के, बस फिर बाकी तो हम कर लेंगे। तो एक है कि सुनो ही मत, अपना करते रहो। दूसरा है कि सुनो सबकी और फिर उनका भी देखो, कुछ जुगाड़ बना के अपने मन से कर लो, वो भी आइडिया है। बट कृष्णा क्या कह रहे हैं गीता में? कृष्ण का आइडिया क्या है? कृष्ण का आइडिया यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारत। जो शास्त्रों की विधि को छोड़ के अपने मन से करता रहता है उसको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। भगवान का आइडिया है कि स्क्रिप्चर्स की सुनो और उसको शास्त्र विधिम और जैसे बताया वैसे ही करो, उसमें अपना माइंड मत लगाओ कि हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है लिखा ऐसे है बट हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो सक्सेस नहीं मिलेगी आपको। जब तक हम एज इट इज़ नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ काम नहीं करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, जैसे इसका क्लासिकल एग्जांपल तो चलो कंप्यूटर्स में ही है या इंजीनियरिंग में है। आप कंप्यूटर्स में सॉफ्टवेयर बनाते हो, अगर वहाँ पे उसमें एक मिस्टेक भी हो जाए, कॉमा की भी चलेगा ही नहीं, कॉमा भी गलत लग गया नहीं चलेगा। कंप्यूटर लैंग्वेज है ना वो, एक कॉमा। और इनफैक्ट ये जो एप्पल वाले हैं, जो मतलब ये जो बग्स नहीं होते, बग्स आ जाते हैं ना, तो बग्स क्या होते हैं? वो सॉफ्टवेयर में बग आ गया। बग क्या है कि भाई उसका एक कॉमा हट गया या डैश हट गया या एक लेटर ही हट जाए तो पूरा काम ही नहीं करेगा। मैथ्स में भी ऐसे ही है, आप इक्वेशन सॉल्व करो, आप एक माइनस का साइन लगाना भूल दो, बस आगे बस सब गलत होता रहेगा। ऐसे ही है ना, एक प्लस का साइन भूल जाओ कहीं, आगे सब गलत होना शुरू हो जाएगा। एक छोटी सी मिस्टेक आपको किसी और रूट पे ले जाएगी। तो एग्जैक्टली एज इट इज़ होना चाहिए। अगर आपको कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर चलाना है और वो प्रोग्राम चलाना है तो उसका सॉफ्टवेयर जो है उसकी लैंग्वेज एज इट इज़ सेम होनी चाहिए जो है, अदरवाइज़ वो गेम या वो चीज़ चलेगी नहीं उसके अंदर, है नहीं? तो उसमें जुगाड़ नहीं लगा सकते आप। हाँ, कुकिंग में लगा सकते हो जुगाड़, प्रसाद में। हाँ भी उन्होंने ऐसे बनाया है, रोटी में पानी डालना है, अजवाइन डालना है, हिंग डालना है, थोड़ा कम पानी डाल के अजवाइन की जगह हम आज सौंफ डाल लेते हैं, चल जाएगा। उसमें क्या है, उसमें तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ है। सो इसलिए कृष्णा कह रहे हैं, ठीक है, कृष्णा कह रहे हैं कि जब हम अपनी लाइफ की बात करें, जीवन की बात करें, कुकिंग की बात अलग है, जब जीवन की बात करें तो वो तो आपको सॉफ्टवेयर की तरह ही करना पड़ेगा। क्योंकि अगर लाइफ में आपकी कुछ भी गलती हो गई, थोड़ी सी भी, तो आपकी लाइफ यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ चली जाएगी।
अब उसके बाद थोड़े ना एक्सपेरिमेंट करते जाओगे करोगे लाइफ। कुकिंग के साथ तो फिर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट करना बहुत डेंजरस है। लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट किया नहीं जाता, दैट्स नॉट अ गुड वे टू डू थिंग्स। सो तो इसलिए भगवान की एडवाइस है कि, भगवान की एडवाइस क्या है? भगवान की एडवाइस है कि सबकी मत सुनो और अपने मन की मत करो। सुनो स्क्रिप्चर से, शास्त्रों से और भगवान से। भगवान कह रहे हैं वेदों में, गीता में, और फिर उसको एज इट इज़ कर लो बस। तो बहुत सैड वर्ड्स, तभी तो कृष्ण कह रहे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं। मेरी बात सुनो भाई, सबकी बात सुनो, ये नॉनसेंस है। सबकी बात क्यों सुनना है? मेरी बात सुनो। अब भगवान की बातें कहाँ हैं? वो शास्त्रों में, वो गीता में। भगवान तो ऐसे तो हमसे बोलेंगे नहीं डायरेक्ट आकर, ये ऐसे ऐसे। वो तो गीता में भगवान ने बोल दिया कि मैं चाहता हूँ ऐसे ऐसे है। वो पढ़ के हमें पता लग जाएगा कि भगवान क्या चाहते हैं, और हम वो करते रहेंगे तो बस हमारी सक्सेस है, और कुछ नहीं है। अब ये तो एक बात हुई। तो तब कृष्णा कह रहे हैं कि अगर तुम मेरी बात सुनोगे तो तुम्हें सुख, शांति और संतुष्टि मिलेगी। अगर तुम इस प्रिंसिपल से चलोगे कि सबकी सुनो, मन की करो, तो ना तुम्हें सुख, शांति, संतुष्टि मिलेगी, और जो भी तुमने संसार में कमाया वो भी छिन जाएगा बाद में। मृत्यु सर्वचरसहम, सब कुछ छीन लेगी। तो कृष्ण भगवान का जो आइडिया है ना, वो ये जो आइडिया सुनो सबकी करो मन की, इसमें स्वतंत्रता है। हम स्वतंत्र बनना चाहते हैं, नहीं हाँ सबकी सुन रहे हैं, मन की कर रहे हैं। अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो हमारी जो इंडिपेंडेंट बनने की हैबिट है वो बढ़ जाएगी बहुत, स्वतंत्र भाव। और जितना ज़्यादा हम इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा हम माया के बंधन में। भी ऐसे ही होता है ना, ऐसे आप जैसे मान लीजिए जो समाज के रूल्स फॉलो कर रहा है, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। समाज के रूल्स तोड़ेगा फिर पुलिस पकड़ेगी। जो ट्रैफिक रूल्स फॉलो करेगा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रैफिक रूल्स तोड़ोगे तब जाके आपको फाइन आएगा, जो भी है ना। तो जब तक आप रूल्स फॉलो कर रहे हो शास्त्रों से जीवन के, तब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सबकी सुन रहे हो, मन की कर रहे हो, कोई रूल्स नहीं है लाइफ में, तब आपको पनिशमेंट मिलेगी, तब आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, तब माया पकड़ती है और हमें दुख देती है। दैट्स द होल पॉइंट देयर। सो इसलिए ये जितना सिस्टम है ना जो भगवान ने बनाया है, अब चक्कर ये कि लोग कहते हैं यार अगर हम सुनेंगे शास्त्रों की, या जो भी अगर सुन के करेंगे, का बात मानते रहेंगे, तो फिर तो आप हमें स्लेव बना रहे हो, सर्वेंट बना रहे हो। नहीं, यही कहते हैं ना, हम क्यों सुने? हम किसी के बंधन में थोड़े ना है। हम इंटेलिजेंट हैं, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, किसी के अंडर नहीं रह सकते। प्रॉब्लम ये है हम किसी के अंडर नहीं रह सकते। मगर आपको पता है, मगर अंडर से वर्ड क्या आता है? अंडरस्टैंड। जब किसी के अंडर खड़े होते हैं तो समझ आती हैं चीज़ें, इसलिए क्या वर्ड है? अंडरस्टैंड। तभी उसका नाम अंडरस्टैंड है, अबव स्टैंड नहीं है। समझ कब आती है? जब अंडरस्टैंड, अंडर खड़े हैं, वरना समझ नहीं आती कुछ भी। और अगर इसके पहले मिस लगा दो, मिसअंडरस्टैंड। मिसअंडरस्टैंड क्या है? कि आप अंडर तो खड़े हो मगर पॉइंट मिस कर गए। आप पॉइंट मिस क्या कर गए? पॉइंट मिस कर गए कि भैया बात माननी है। क्या हो रहा है? कि बात माननी है, मिसअंडरस्टैंड। सो सारा का सारा सिस्टम ही है। सिस्टम है कि अगर हम किसी की बात मानेंगे, जीवन में अप्लाई करेंगे, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो हमारे एल्डर्स हो, तो हमें चीज़ें समझ आएंगी।
अगर हम अपने मन से करते रहेंगे तो चीज़ें समझ नहीं आएंगी, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, तो जैसे लोग कहते हैं ना, क्या कहते हैं, तभी इंग्लिश में कहा होता है स्टैंड ऑन योर फीट, है ना, अपने पैरों पे खड़े हो। मगर यहाँ पे कह रहे हैं अंडरस्टैंड, नीचे खड़े हो, नीचे बैठो। इसलिए उपनिषद है। उपनिषद का मतलब क्या है? साथ में बैठो, पास में बैठो। उपनिषद, गुरु के पास बैठते हम, जैसे आप लोग बैठे हो, सुनते हो, तो धीरे धीरे समझ आती है, क्योंकि आप एक्सेप्ट कर रहे हो ना चीज़ें। ऐसे भी मान लीजिए मैं ऊपर बैठा, हम नीचे बैठो, क्यों? तो ये तो चलो ऊपर बैठे, नीचे नहीं बैठ सकते, वैसे तो नीचे बैठते हैं ना हम। गुरु टीचर ऊपर बैठता है, क्यों नीचे क्यों बैठते हैं? ऐसे सेम बैठ जाओ। क्योंकि आप अंडरस्टैंड, आप नीचे हो, आप अंडर हो। अंडर, ये प्रथा इसलिए बताने के लिए हम आपके अंडर है, तब ज्ञान ऊपर से नीचे फैल जाता है, जैसे पानी ऊपर से नीचे जाता है। अगर आप ऊपर बैठोगे तो कुछ नहीं होगा, समझ नहीं आएगा। इसलिए आपको पता है, वेस्ट अमेरिका में ऑडिटोरियम बनते हैं, वो ऐसे ही बनते हैं ना। आपने देखा ऑडिटोरियम में वो होता है, फिर ऐसे से ऊपर सीढ़ियाँ होती हैं। वो एंटरटेनमेंट के लिए ऑडिटोरियम है ना, एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है, हाँ भी यार ऊपर से बैठे, हाँ क्या मस्त है। स्टेडियम में भी ऐसे ही होता है। मगर स्पिरिचुअल स्कूल्स में, किसी भी पाठशाला में, वेदशाला में, सब नीचे ही बैठते हैं बच्चे, टीचर ऊपर बैठते हैं। ये एक प्रथा है, ये एक संस्कार है, ये एक रीति है, जिससे हम दिखा रहे हैं कि गुरु जी या टीचर हम आपके अंडर हैं। अब हमें बताइए, हम स्वीकार करते हैं जो आप बोलते हैं। तो ये इसलिए जब भी हम कुछ सीखना चाहते हैं तो रूल एक रूल है कि अपना दिमाग मत लगाओ ज़्यादा। जो बोला जा रहा है उसको सुनो, उसको मान लो। और इनफैक्ट क्या होता है, मानने के बाद चीज़ें समझ आती हैं। ऐसा नहीं पहले आप समझोगे फिर मानोगे, ऐसा नहीं होता। श्रील प्रभुपाद एक बार बॉम्बे में थे, जुहू में, तो कुछ रिपोर्टर्स आए और रिपोर्टर्स ने पूछा कि प्रभुपाद जी कृष्णा भगवान है या नहीं, हाँ आपसे प्रश्न पूछने आए हैं। तो प्रभुपाद ने कहा मैं तुम्हारा आंसर तब करूँगा जब तुम मानोगे कृष्णा भगवान है। तो उन्होंने कहा वही तो पूछना है आपसे कि कृष्णा भगवान है या नहीं। उन्होंने कहा नॉनसेंस। उन्होंने कहा मैं कह रहा हूँ कृष्णा भगवान है, तुम्हें पहले मानना पड़ेगा, तब मैं बताऊँगा वो भगवान है। तो उन्होंने कहा ये क्या उटपटांग चीज़ है, हम यही तो बात करने आए भगवान है या नहीं। तो प्रभुपाद ने कहा तुम नॉनसेंस हो। प्रभुपाद ने कहा क्योंकि जब तक आप चीज़ें मानोगे नहीं तब तक आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ, क्योंकि आपका माइंड बोलता रहेगा नहीं, काटते रहोगे सारी चीज़ें। और ये हर चीज़ में एप्लीकेबल है। मतलब आपको कुछ भी सीखना होता है तो पहले आप मान के करते रहो, आधी चीज़ें तो ऐसी क्लियर हो जाती हैं। और फिर उसमें कुछ डाउट आता है, सही डाउट, हाँ भी ये कैसे है, तो आप उसको फिर पूछते हो हाँ भी ये कैसे है, तो चीज़ें चलती हैं। अगर पहले ही हम पूछने लगे बोलने से पहले तो 1000 क्वेश्चन है, फिर तो एंड ही नहीं है और फालतू के क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन आएंगे भी नहीं। जैसे आप ड्राइविंग सीखते हो तो ड्राइविंग में क्या है, तो पहले क्या आप क्वेश्चन पूछते रहोगे उससे, सिखाने वाले से, कि क्लच क्या है, एक्सीलेटर क्या है, कैसे करना है। मैं कहूँ तू बैठ के तू चला, बस ये क्लच है, ब्रेक है, इसको ऐसे दबाइयो। फिर जब झटके मारोगे तब वो बताएगा अरे इसको ऐसे नहीं दबाना, इसको ऐसे बनाना है ना, ऐसे ही होता है ना। फिर रुकेगी तब बताएगा, तब आपको समझ आएंगी चीज़ें। तो इसलिए हमेशा हम सीखते कब हैं, हम ऑन द रन सीखते हैं। हाँ, प्रैक्टिकल करके आदमी सीखता है। अगर प्रैक्टिकल्स नहीं, तभी क्लास में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों थे ना। जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा तब तक आप सीखोगे नहीं। इसलिए कृष्णा जो है, कृष्णा भी ऐसे नहीं कि मैं क्लास देते रहते हैं। भगवान ने गीता तो बोली, मगर खुद लीला करके दिखाई। भगवान ने भी अपनी लीला करके दिखाई, भगवान ने प्रैक्टिकल करके दिखाया कि देखो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करो। राम ने प्रैक्टिकल करके दिखाया, जैसे मैं मर्यादा फॉलो कर रहा हूँ, जैसे मैं समाज में व्यवहार कर रहा हूँ, ऐसे तुम करो। इसलिए कहा जाता है कि राम की तरह आचरण होना चाहिए। जीवन क्या होना चाहिए, राम की तरह जियो।
और विचार क्या होना चाहिए? कृष्ण के विचार लो, तो लाइफ परफेक्ट है। तो इस तरह से हम लोग जो हैं पहले फॉलो में बिलीव करते हैं, फिर अंडरस्टैंडिंग में बिलीव करते हैं। हम उल्टा नहीं करते। ऐसा नहीं है कि हम पहले अंडरस्टैंड करेंगे फिर फॉलो करेंगे, ये गलत है, ये पॉलिसी रॉन्ग है। ये हम पहले फॉलो करेंगे फिर अंडरस्टैंड करते हैं। हमारा आइडिया ये है, और ये भगवान का आइडिया है। तभी कृष्णा कह रहे तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न न, सब यही है। परिनिपाते न, पहले फॉलो करो, फिर उसके बाद आप क्वेश्चंस पूछो तो आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। स्कूल में भी ऐसे होता है, पहले टीचर सिखाती है 1 + 1 2 2 + 2 4, ये पहले रट लो, रट लेगा, फिर उसके बाद फिर उसको समझ आएगा हाँ भाई ऐसे क्यों है, कैसे क्यों है। मगर मॉडर्न सोसाइटी का बिल्कुल उल्टा आइडिया है। मॉडर्न सोसाइटी का आइडिया है पहले समझो फिर फॉलो करो, ये गलत है ये आइडिया। इसलिए आजकल कोई कुछ सीख ही नहीं पा रहा। पहले समझना चाहते हैं, नहीं ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, उस चक्कर में कुछ भी नहीं समझता और कुछ आता ही नहीं लाइफ में। इसलिए आजकल किसी को कुछ भी नहीं आता। अगर खाना पीना सोना बस यही आता है और ऐश करना। पहले ज़माने के लोगों को बहुत कुछ आता था। पहले ज़माने के लोग मल्टी टैलेंटेड होते थे क्योंकि वो करते थे, करते करते सीखते थे। सो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर किसी को शांत रहना सीखना है, भी गुस्सा बहुत आता है किसी को, या प्रभु जी गुस्सा आता है क्या करें। कई लोग पूछते हैं गुस्सा बहुत आता है क्या करें, तो क्या करें फिर? कहता प्रभु जी क्या करें, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे थोड़ा शांत रहना सीखो। कैसे सीखें शांत रहना? तो हम कहें भाई जब भी गुस्सा आए तो गुस्सा मत करना, थोड़ा अपने आप को रोको, दैट्स ऑल। सो कहेगा यही तो पूछ रहा हूँ, रोके कैसे गुस्सा, वो तो आ ही जाता है। तो आंसर क्या होगा हमारा? कोशिश करो रोकने की। और क्या होगा? नहीं और क्या कह सकते हैं बताओ? जैसे जैसे कोशिश करते रहोगे ऐसे ऐसे गुस्सा कम होता रहेगा। और कोई तरीका ही नहीं है इसको करने का। और कुछ लोग कहते हैं गुस्सा आता है, तो कुछ लोग कहते हैं गुस्सा आता है तो ऐसा है जब भी गुस्सा है तो उल्टी गिनती शुरू कर दो। कुछ लोग कहते हैं नहीं कहते, मगर वो कहाँ काम आती है, वो तो फालतू की एडवाइस है। जब आता है तो आता है। सो गुस्सा रोकने से गुस्सा रोकना आ जाएगा। बस साइकिल चलाने से साइकिल चलानी आएगी, है नहीं? स्विमिंग करने से स्विमिंग करना आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर है। ऐसे ही जब हम बात मानेंगे तब बात समझ आएगी, उल्टा नहीं होता। क्या है यार? सो उल्टी चीज़ें नहीं होती। अब प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि हमारा बात मानने को मन जब तक समझ नहीं है तब तक हम किसी की बात नहीं मानते। वो इसलिए भी है क्योंकि भैया अब पता नहीं सही कह रहा है नहीं कह रहा है, वो भी तो है आजकल। कैसे बात मान लें, सही कह रहा है नहीं कह रहा है, क्या करें? तो इसलिए आजकल पॉलिसी हो गई अभी, पहले जब तक समझ नहीं आया तब तक बात नहीं मानेंगे। मगर अच्छा मुझे बताओ, आप डॉक्टर के पास आते हो तो क्या करते हो? आप समझते हो या उसकी बात मान लेते हो? या वो दवाई लिख के देगा, पहले समझाइए भैया मुझे क्या होगा, दवाई कैसे कैसे काम करती है। मैं कहा भाग जा तू यहाँ से। ऐसा तो नहीं होता। डॉक्टर के पास जाते हैं, हम पढ़ते हैं, हम लेते हैं उससे दवाई, समझते हैं, खाते हैं, फिर सही होते हैं। फिर आपको समझना हो समझ लेना, समझोगे नहीं तब भी काम करेगा, ये भी है, ऐसे भी है चीज़ें। तो ज़रूरी नहीं है हर चीज़ इस संसार में समझनी होती है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ इस संसार में समझनी ही होती है। हर चीज़ समझनी नहीं होती। जैसे भक्तिनाथ ठाकुर कहते थे, आपको आम को समझना है या खाना है? या पहले समझोगे? समझने से मतलब ही क्या है? खा लो, दैट्स ऑल, फिनिश, काम ख़त्म करो।
तो जो बीमारी लगी है ना हमें समझने की सब कुछ, ये भी एक बीमारी होती है, पता है? ये आपको पता नहीं है। जैसे भोग करने की बीमारी है ना, ये ले लो, ये ले लो, वो ले लो, आईफोन ले लो, गाड़ी ले लो, कैमरा ले लो, ये ले लो, ये है ना बीमारी। हमें भरते रहो बस। तो या तो चीज़ें भर लो या खाना भर लो पेट में, ये गंदी चीज़ें भर लो मन में। ऐसे ये भी बीमारी है। ये ज्ञान भर लो, ये ज्ञान ले लो, वो ज्ञान ले लो, वो ज्ञान ले लो, वो ज्ञान ले लो, ये भी एक बीमारी होती है समझने की। हाँ ऑफ कोर्स अगर आप समझना चाहते हो भगवान की सेवा के लिए वो बात अलग है, ऐसे बीमारी है ये ज्ञान। ये जैसे पैसे की भूख होती है ना और खाने की भूख होती है, ऐसे ज्ञान की भूख भी होती है। ये तो मैं बता सकता हूँ क्योंकि मुझे थी पहले। सो ये भी सबको समझना चाहते हैं हम। ये बीमारी सबको लगी हुई है। और कैसे लगी हुई है ये बीमारी? ये बीमारी कैसे आ गई हमारे में? ये हमारी गूगल से आई है। ये गूगल ने सारा ज्ञान खोल दिया, तो पहले रिसर्च करो, समझो भाई क्या कैसे कैसे, फिर उसके बाद चीज़ें फॉलो करना। दैट्स एब्सोल्युटली रिडिकुलस। बल्कि जब कोई गुरु के पास शिष्य आता है तो शिष्य को गुरु बोलता है कि आज से जो मैं कहूँगा तुम्हें करना है, मानना पड़ेगा। और उसी को कहते हैं शिष्य, जो शिष्टाचार में रहता है तो शिष्य है। तो बात मानता है तो वो सीखता है फिर। दैट्स ऑल। इसका मतलब नहीं क्वेश्चन नहीं पूछते, बट हम क्वेश्चंस पूछते हैं मगर बात मानते रहते हैं। तो इसलिए ये जो बीमारी हमें लग गई है अभी, इसको हटानी पड़ेगी। इसलिए शास्त्र कह रहे हैं कि अपने अपने एल्डर्स की बात मानो, जो बड़े हैं। भगवान खुद कह रहे हैं ना, शरीर की तपस्या क्या है कि जो ब्राह्मण है उनकी बात मानो। ब्राह्मण मतलब 22 लोग जो शास्त्र जानते हैं उनकी बात मानो, साधुओं की बात मानो, बड़े लोगों की बात मानो, गुरु की बात मानो, माता पिता की बात मानो, तो जीवन में आगे बढ़ जाओगे। अगर अपने मन से करते रहोगे तो जीवन में आगे नहीं बढ़ोगे, क्योंकि उन लोगों को ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपको लाइफ में, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। जैसे ये लोग नहीं होते, ऐसे ही होता है। जैसे तो कई लोग MBA करते हैं, MBA करते नहीं करते? तो MBA करते हैं तो जो भी MBA करता है ना, ज़रूरी नहीं वो अच्छा बिजनेसमैन बन जाए। मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है ना, तो ज़रूरी नहीं अच्छा आदमी अच्छा बिजनेसमैन बन जाए। जबकि जो भी MBA करने वाले होते हैं जनरली अच्छे बिजनेसमैन नहीं बनते। और अच्छे बिजनेसमैन कौन बनते हैं? जो अंगूठा छाप होते हैं, जो सड़क पे काम करके उठे, वो अच्छे बिजनेसमैन। ये सब आदित्य बिरला ऐसे ही तो यही थे ना, सड़क पे काम किया उन्होंने, फिर धीरे धीरे राइज हुए हैं, वो अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं। अब उन्होंने तो कुछ पढ़ा नहीं, तो उन्होंने कैसे सीख लिया? उन्होंने काम करते करते सीखा है, किताब से नहीं सीखा। ये बहुत फ़र्क है इन चीज़ों में। ऐसा नहीं है सब ने रिसर्च करके बैठ गए, पहले समझेंगे फिर करेंगे, नहीं, करते करते सीख गए वो। सो इसको ये जो लर्निंग है यही शास्त्रों की लर्निंग है बस। ऐसे हम आप बोलोगे भगवान का नाम लो, तो भगवान का नाम लेने से आपको मुक्ति मिलेगी, शांति आएगी, तो अब करके देखोगे तो पता लगेगा। ऐसे आप बोलो कैसे होगा, क्या होगा, 1000 चीज़ें बोल दो, कुछ नहीं पता लगने वाला। जैसे वो ऐड नहीं होता था, मेलेडी खाओ बस। मेलेडी अब क्या है, कैसे है, क्या है, मीठी है, क्या नहीं है, समझाओ, मॉलिक्यूल्स, ये वो, खा लो भैया, खुद पता लग जाएगा, काम ख़त्म हो गया, 1 मिनट का काम है। सो हमें टेस्ट से मतलब है, हमें रिजल्ट से मतलब है। हमें थोड़ा ना मतलब है कि हमें समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। इट डजंट मैटर नहीं करता। मगर अगर आप समझ के करोगे तो अच्छा है, बुरा नहीं है। मगर पहले समझना फिर करना ये बुरा है। आप कर लो, करते करते समझ भी लो चीज़ें, तो बहुत अच्छा है। तो आप ज़्यादा देर तक उसको कर पाओगे, ज़्यादा लॉन्ग टर्म कर पाओगे, आपका गोल सही रहेगा। यही कृष्ण भगवान गीता में कह रहे हैं। एक्चुअली भगवान का आइडिया ना बहुत रेवोल्यूशनरी है। आजकल के माइंड सेट में ये फिट, भगवान के आइडियाज़ फिट नहीं होते, क्योंकि हमें उल्टे लगते हैं। उल्टा ही है ना, पहले करो फिर समझो। लोग कह रहे हैं पहले समझो फिर करो,
भगवान कह रहे हैं अपना माइंड कंट्रोल करो। आजकल के लोग क्या कह रहे हैं? कंट्रोल क्या? माइंड को फ्री करो, माइंड को एक्सप्लोर करने दो चीज़ों को, है ना? यही है ना। अब माइंड, हाँ, हम कहते हैं तुम्हारा माइंड भाग रहा है, वो कहते हैं भाग नहीं रहा, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक्सप्लोर समझते हैं आप? एक्सप्लोर कैसे कहते हैं उसको? एक्सप्लोर कैसे कहते हैं? हम खोज कर रहे हैं, हम रिसर्च, एक्चुअली रिसर्च। हमारा माइंड भाग नहीं रहा, हम रिसर्च कर रहे हैं हर चीज़ों में। हम देखेंगे क्या वहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या है। वो कहेगा, भगवान कह रहे हैं भाग रहा है भाई, रोको माइंड को। बिल्कुल उल्टी सोसाइटी हो गई है। भगवान की बातें आजकल समझ नहीं आएगी। भगवान कह रहे हैं तपस्या करो, लोग कह रहे हैं तपस्या करनी है, एंजॉय करना है। भगवान कह रहे हैं अपनी सेंसेस को कंट्रोल करो, कंट्रोल ही करना है। एक्साइटमेंट होनी चाहिए लाइफ में, सब चीज़ें ट्राई करनी चाहिए हमें। यही कहते हैं ना, सब चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। क्यों हम कुछ छोड़ दें? सब वैसे प्रभुपाद के पास आए थे ना ये लोग, प्रभुपाद तो लोग हिप्पीज़, प्रभुपाद हिप्पीज़ को प्रीचिंग कर रहे थे। तो प्रभुपाद तो वहाँ पे हिप्पीज़ को प्रीचिंग करते करते इनका प्रभुपाद ने कहा, जब प्रभुपाद ने कहा तुम लोग ड्रग्स पीते हो? तो उन्होंने कहा हाँ। तो वहाँ पे एक स्टूडेंट ने कहा कि हम ड्रग्स इसलिए पीते हैं क्योंकि इसमें बहुत आनंद है। आपको क्या पता ड्रग्स पीने का आनंद? प्रभुपाद ने ड्रग्स नहीं पी। प्रभुपाद कह रहे थे नहीं, भगवान के नाम में ज़्यादा आनंद है ड्रग्स से। तो स्टूडेंट ने कहा आपने तो ड्रग पी नहीं, आपको क्या पता कितना आनंद है? बात तो सही है। तो उन्होंने कहा आप ही पी के देखिए, तब बताइए हमें हरि नाम में ज़्यादा आनंद है या ड्रग में ज़्यादा आनंद है। तो प्रभुपाद ने कहा तुम बेवकूफ़ हो। प्रभुपाद ने उससे पूछा, प्रभुपाद ने कहा मुझे बताओ कि टॉयलेट का टेस्ट कैसा होता है? टॉयलेट टेस्टी है या टेस्टी नहीं है? क्या कहते हो आप लोग, क्या कहते हो? टॉयलेट टेस्टी है या गंदा टेस्ट है? बताओ। पता नहीं तो क्या पता नहीं आपको? क्या टेस्ट है? सबको पता है गंदा है, बिना खाए पता है हमें। हमें कैसे पता? बिना खाए पता ही है हमें गंदा। हमें खाने की थोड़ा ना ज़रूरत है उसको। वो हमें इसलिए पता है क्योंकि बचपन से मम्मी कहती छी, ऐसे ही कहते थे ना। बच्चे तो छूते हैं ना टॉयलेट, सारे बच्चे टॉयलेट छूते हैं और खाते भी हैं। बचपन में सारे बच्चे खाएंगे, उन्हें नेचुरल रिफ्लेक्स है, जो भी होता है मुंह में डालते हैं। पहली बार टॉयलेट होते कहते हैं ये क्या है? अच्छा। ऐसे ही होता है ऐसे ही। आप किसी बच्चे को देखो, वो नेचुरली होगा वो। तो वो उसके मम्मी आएंगी, चप, उसको थप्पड़ मेरेगा एक। तो धीरे धीरे उसको समझ आएगा कि ये गंदी चीज़ है, तभी मुझे थप्पड़ पड़ रहा है। फिर हमें पता रहता है गंदा है, और वैसे भी गंदा है, वैसे भी सबको पता है इतनी स्मेल आती है, गंदी चीज़ है टॉयलेट। तो अब हमें पता है कि वो ख़राब है, हमें कोई टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी प्रबंध का हमें पता है कि ड्रग्स में आनंद कम है, भगवान के नाम में ज़्यादा है। हमें कैसे पता? हमें पता है, हमें इसलिए पता है क्योंकि हमें शास्त्रों ने बता रखा है कि संसार में किसी भी चीज़ में उतना आनंद नहीं है जितना भगवान के नाम में। हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हमारे पास। जैसे हमें इंफॉर्मेशन मम्मी पापा ने दी, छी गंदा है, तो हमें पता लग गया गंदा है। और फिर पहले तो मम्मी पापा ने हमें मारा थप्पड़, गंदा है गंदा है गंदा गंदा है। फिर जब हम बड़े हुए हमें खुद पता लग गया खराब चीज़ है नहीं। ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा की वजह से पता है, हमें खुद पता है। इट्स अ नॉनसेंस थिंग। जैसे झूठ बोलना भी है। मम्मी पापा कहते थे झूठ मत बोलो, पिटोगे। बचपन में हाँ यार झूठ नहीं बोलना चाहिए, फिर बड़े होकर पता लगा यार झूठ बोलना तो रियली अच्छा तो नहीं है। वैसे बोलना पड़ता है बट अच्छा, सबको पता है अंदर से। सो ऐसी प्रबंध का हमें पता है कि ड्रग्स क्या है, संसार में किसी भी चीज़ में आनंद नहीं है उतना जितना भगवान के नाम में। तो हम थोड़े ना संसार की सारी चीज़ें एंजॉय करते देखते रहेंगे, उसमें कितना आनंद है, उसमें कितना आनंद है। आज ड्रग्स है, कल कुछ और होंगे, कल कुछ और होगा। हम यही थोड़े ना करते रहेंगे, है नहीं। हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई, भगवान ने पहले ही बोल दिया तुम जो सोच सकते हो, तुम जो नहीं सोच सकते, इस ब्रह्मांड में सबका आनंद एक तरफ, भगवान के नाम का आनंद एक तरफ। बस ये मेरा कंक्लूजन है।
सो हम भगवान की बात मान लेते हैं, काम खत्म हो गया, सिंपल। अब उस पर एक्सपेरिमेंट करने जाओगे तो पागल ही हो जाओगे। फिर तो आप ड्रग्स टेस्ट करोगे, कल वोडका टेस्ट करोगे, परसों कुछ और टेस्ट करोगे, क्या क्या करते रहोगे आप। तो एंडलेस है ये तो। इसका एंड नहीं होता। सो बात मानने में टाइम बचता है, बेसिकली ये टाइम बचेगा आपका, पैसे बचेंगे, एनर्जी बचेगी, काम आपका हो जाएगा। दैट्स ऑल, काम खत्म हो गया, आपका काम हो गया। अब सिंपल तरीके से बात मान लो बस। मगर बात मानना बहुत मुश्किल है, काम है बस ये है कि बात मानने के लिए आपको अंडरस्टैंड होना पड़ता है, नीचे खड़ा होना पड़ेगा। हमारा दिमाग भी है ना, हमारे ऐसे मैं बताऊँ, सबसे बड़ा शाप हमारे पास हमारी बुद्धि है, जिसको हम सबसे बड़ी ब्लेसिंग समझते हैं। क्योंकि जितनी बुद्धि आती है हमारे इंसान के पास, उतने वो परेशान हो जाता है। होता ही नहीं होता है। इसलिए छोटे बच्चे बड़े खुश रहते हैं। क्यों खुश रहते हो? क्योंकि बुद्धि नहीं है, कम बुद्धि है, पता ही नहीं संसार के बारे में, तो मस्त रहते हैं वो। जितना छोटा बच्चा होगा उतना खुश रहेगा, है नहीं? क्योंकि बुद्धि है ही नहीं, सोच ही नहीं सकता। और दूसरा कौन खुश रहता है? पागल आदमी, उसमें भी बुद्धि नहीं है, उसकी बुद्धि भी खत्म। तो बस आप देखो, आपने किसी पागल को देखा है? यहाँ पर किसी पागल को देखा है? देखा? हाँ, सड़कों पे भी घूमते रहते हैं। सिविल हॉस्पिटल जाने की क्या जरूरत है? सड़कों पे घूमते हैं पागल। ना उनको खाने का होश होता है, ना पहनने का होश होता है, नहीं। और बीमार भी नहीं होते, मज़े की बात है। कभी आपने देखा पागल डॉक्टर के पास आएगा? पागल नहीं, बीमार नहीं होते ना, बीमार नहीं होते वो लोग। कितनी ठंड हो ऐसे ही घूमते रहेंगे, ना खाना खाएंगे ना कुछ होगा, बीमार ही नहीं होगा वो। बीमार नहीं होते ना जल्दी पागल बीमार नहीं होते। हमारे राजपुरा में भी एक आदमी नंगा घूमता रहता है। क्या हो गया? ठीक है, मतलब ठीक है, ऐसे तो करोड़ों हैं। पॉइंट मेरा ये है कि वो बीमार नहीं होते और दुखी नहीं होते वो कभी लाइफ में। वो बीमार क्यों नहीं होता? क्योंकि खुश रहता है, उसको टेंशन नहीं है ना कुछ, उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही, इसलिए टेंशन नहीं है उसको। इसलिए बच्चे भी कम बीमार होते हैं। जैसे बड़े होते हैं, हाय ये बीमारी, वो बीमारी, ये बीमारी, हाय हाय हाय, क्योंकि दिमाग आ गया, 10 चीज़ें सोचते हैं। सो इसलिए बीमारी नहीं आती, क्यों? क्योंकि खुश रहते हैं। तो अब पागल खुश रहेगा, इसलिए बीमार नहीं होता। अब देखो, ना भूख लगती है ना उसको ठंड लगती है, क्योंकि बुद्धि नहीं है सोचने की, अपने बॉडी अडैप्ट करती जाती है, तो वो बीमार नहीं होता पागल। और परमहंस बीमार नहीं होता। तो परमहंस होते हैं वो भी कुछ नहीं, परमहंस नहीं होता, अवधूत नहीं होते, जो नंगे घूमते रहते हैं अपना। जो कई संत होते हैं, कोई खाना मिल गया, कुछ नहीं मिला, चलते रहते हैं। सो वो लोग भी बीमार नहीं होते। टू सेट। तो क्या रूल है? जितनी बुद्धि कम है उतना ही आप खुश हो, सुखी हो। जैसे जैसे बुद्धि बढ़ रही है आप बहुत दुखी बन जाओगे, बल्कि दुखी क्या, कॉम्प्लिकेटेड लाइफ बन जाएगी। चक्कर ये है ना कि बुद्धि बुरी नहीं है, मगर हमें हैंडल नहीं करनी आती। बुद्धि गंदी चीज़ नहीं है, भगवान तो सबसे बुद्धिमान चीज़ है, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, मगर हमें वो बुद्धि को सही इस्तेमाल नहीं करना आता, इसलिए हमारे लिए खतरनाक बन जाती है बुद्धि, और हम अपनी कबाड़ा करते रहते हैं सोच साच के। सो इसलिए कृष्णा कह रहे हैं गुरु के चरणों में मूर्ख होके बैठो। तभी कह रहे हैं, तभी तो बोला जा रहा है, क्योंकि आप बुद्धिमान बन के बैठोगे तो फिर तो गड़बड़ है, फिर तो दुखी रहोगे आप, क्योंकि आप कुछ बात नहीं मान पाओगे, फॉलो नहीं कर पाओगे, फिर इफ एंड बट्स लगा के अपनी लाइफ बर्बाद करोगे आप। तो जितना ज़्यादा शिष्य मूर्ख बन के बैठता है उतनी आगे बढ़ेगा। तभी तो चैतन्य बापू ने अपने गुरु से बोला कि आमी तो मूर्ख, अपने गुरु को बोला कि आमी तो मूर्ख, मैं तो मूर्ख हूँ, मुझे आप उपदेश दीजिए।
तो उनके गुरु ने कहा यस, ही बिकेम वेरी हैप्पी, यस। सो इसलिए बुद्धि हमारे लिए क्या है? एक बहुत बड़ा शाप है, एक बहुत बड़ा एक कर्स है हमारे लिए बुद्धि। तो जो जनरली पता है क्या, और इसलिए जो आर्मी होते हैं, आर्मी में किसको लेते हैं? बुद्धिमान व्यक्ति या मूर्ख व्यक्ति को? हाँ, मूर्ख को लेते हैं। बुद्धिमान होगा, उसको ऑर्डर देंगे, वो करेगा ही नहीं फॉलो। तो बॉर्डर पे होगा, गोली चलाओ, गोली चलानी भी नहीं चाहिए, चलानी चाहिए, वो नहीं करेगा, वो दिमाग लगाएगा। इसलिए जो आर्मी में इंटरव्यू होता है ना, वो देखते हैं कि जितना कम इंटेलिजेंट है उतना बेटर है। उसको गोली चलाओ, मूर्ख है तो चलाएगा, टक 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 टक, चलाना है भी चलाना है, दैट्स ऑल, फिनिश, ऑर्डर आ गया ना, बस चलाना है। उसको कहा गोली, तू अपने दोस्त को मार दे, उठा के ठक, ऑर्डर आ गया भैया, वो दिमाग नहीं लगाते। सो आर्मी में ऐसे लोगों को लेते हैं। इसलिए राम भगवान ने किसको लिया अपने हेल्प के लिए? बंदरों को। फिर ऋषि मुनि को उठा के उन्होंने लेके आए, वो बुद्धि लगाते। ऋषि मुनि आया, भैया रावण से लड़ना है यार, रावण कुंभकर्ण कितनी शक्ति है पहले देखेंगे हम, पहले मेजर करेंगे। उनकी तपस्या की, फिर अपनी तपस्या की, यही चलता। राम आने का बंदर को अटैक, भागे, वहाँ काटने लगे, फेंकने लगे, जो भी है, दैट्स ऑल। तो अब इसलिए बंदरों में क्वालिफिकेशन थी, वो बुद्धि नहीं थी, मूर्ख थे वो। भगवान ने कहा ये मेरी सेवा कर पाएंगे, मेरे ऑर्डर्स फॉलो कर पाएंगे, मेरे शरणागत हो पाएंगे। तभी तो कृष्ण कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, सर्वधर्मान परित्यज्य। धर्मान मतलब अपने धर्म की अंडरस्टैंडिंग साइड में रख दो भाई। मुझे पता है कि तुम्हें बहुत कुछ आता होगा, अच्छा क्या है बुरा क्या है, मगर वो अपनी साइड में रख दो और मेरी बात मान लो बस। क्योंकि तुम्हारी जो बुद्धि है बहुत ही छोटी और लिमिटेड है। इसी बुद्धि से हम सोचते हैं सबकी सुनो और सुनो सबकी, और हाँ, इसी बुद्धि से सोचते हैं हम। तो इस बुद्धि पे क्या भरोसा कर रहे हो आप? सुनो सबकी, करो मन की। अगर आप एक गधे की बात मानो तो क्या होगा? क्या होगा? अगर आप एक गधे की बात मानो तो काम होगा नहीं होगा? अगर एक मूर्ख की बात मानो काम होगा नहीं होगा? खराब हो जाएगा ना। और दो मूर्ख की बात मानो तो काम सही हो जाएगा और खराब हो जाएगा। और तीन की और 10 मूर्ख की, फिर तो गए आप काम से। बस यही है, सबकी सुनो, सभी मूर्ख हैं, सबकी सुनो। 1000 मूर्खों की आप सुनोगे तो पक्का ही काम खराब होने वाला है। उससे बेटर है एक बुद्धिमान व्यक्ति की सुनो। तो वो बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? वो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण है। बाकी इंसान तो सब मूर्ख ही होते हैं। और जो कृष्ण की बात बोल रहा है वो बुद्धिमान है। बस एक की सुन लो, सबकी की सुननी है। तभी वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं वो, सब करें, क्या होता है, कृष्ण हाँ एक साधे सब सदे, सब साधे कोई ना सदे। सुना है? आप सबकी सुनोगे कुछ नहीं होगा, एक की सुनोगे तो हो जाएगा काम। अब बस आपको एक करना है, आपको ढूंढना है किसकी सुने। बस वो भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, भगवान की सुन लो, उसमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, भगवान तो परफेक्ट है ही। इंसानों में ढूंढना होता है, भगवान में ढूंढना है। भगवान की डेफिनेशन है वो परफेक्ट है, वो सभी को सही बोल रहे हैं, उनकी सुन लो और कर लो, बस दैट्स ऑल। खत्म हो गया आपका काम, फिनिश हो गया। जो कह रहे हैं उठा के अपना कर डालो, उनके जो प्रतिनिधि कह रहे हैं वो कर लो, क्योंकि वहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं होगी। बस दैट्स ऑल, ये रूल है। अगर हम ऐसा कर लेंगे तो हमारी लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी। बस ओके, कुछ कहना है, कुछ पूछना है? जितने भी लोग हिस्ट्री में जो सक्सेसफुल हुए ना, उन्होंने बात मानी है, बात माने। हनुमान जी, राम, तभी हनुमान है, क्या है वो, राम काज करीबे को आतुर, सुना है? राम के ऑर्डर्स मानते थे वो। कर तो खुद भी सकते थे सब, बट ऑर्डर्स मानते थे। सो
कुछ पूछना है, कुछ कहना है किसी को? फ़ोन वाइब्रेशन पे है। कम बुद्धि रहेगी तो फिर अंडरस्टैंड कैसे करेंगे शास्त्रों को? मतलब नहीं, मैं बता रहा हूँ पहले फॉलो करो। जब कम बुद्धि रहेगी तो अंडरस्टैंड कैसे करेंगे? हाँ जी, शास्त्र में मतलब समझेंगे जैसे चीज़ों को। नहीं, जैसे भी आप बताओ, जो रिक्शा वाला है उसको रिक्शा कैसे चलानी आती है? उसको बुद्धि होती नहीं, एजुकेटेड भी नहीं है, कैसे आ जाती है? और उसको रिक्शा सही भी करना आ जाएगा, पता है? पैसे थोड़े ना होते हैं, खुद ही कर लेते हैं ये लोग। वो कैसे आ जाता है? हाँ, बस कर कर के बुद्धि आती है उस फील्ड में। तो जो फॉलो कर रहा है ना, अपने आप आपको इंटेलिजेंस आ जाएगी उसको समझने की। फॉलो करते करते आ जाती है समझ, उसको कैसे करना है। यार इस संसार में 99% बिजनेसमैन अंगूठा छाप है। बड़े बड़े बिजनेसमैन आप देख लेना, अनपढ़ हैं, उनको बिजनेस कैसे करना आ गया, कर करके आ गया। उनको सब कुछ पता लग गया, टैक्स क्या है, डेबिट नहीं, सब कुछ पता लग जाता है कर करके। कोई ऐसे बुद्धि तो होती नहीं उनमें। वैसे तो सड़क छाप, अंगूठा छाप है, बुद्धि क्या है? मैटेरियल कैलकुलेशन से तो बुद्धि नहीं है ना। तो शास्त्र समझने के लिए बुद्धि नहीं चाहिए, शास्त्र समझने के लिए कृपा चाहिए। कृपा होती है, कृपा कब आएगी? जब हम फॉलो करेंगे। फॉलो करेंगे तो कृपा से समझ आने लगेगी चीज़ें। और मैंने कई बुद्धिमान लोगों को देखा है, बुद्धि बहुत है, शास्त्र का ठेंगा आता है। आप देख लो, वो लेक्चर भी दे देंगे सब, इतना कॉम्प्लेक्स होगा किसी को कुछ कोई फॉलो ही नहीं कर पाएगा। मतलब ये है कि पता नहीं लगेगा करें क्या, 1000 चीज़ें होंगी, भैया आप करें क्या पता नहीं, कितना घुमा फिर आगे टी टी टू टू टैन टू टू, ये पॉइंट वो पॉइंट, 1000 पॉइंट होंगे, समझ ही नहीं आना। तो इसलिए फॉलो करने से अपने आप बुद्धि आती है, अपने आप समझ आता है। जैसे जैसे हम कोई चीज़ करते हैं, भगवान अंदर से आपको बुद्धि देंगे उसको समझने की। बस, तो बुद्धिमानता नहीं चाहिए। इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट लाइक दैट। हाँ, बात अलग है कि अगर आपके पास पहले से बुद्धि भगवान ने दी हुई है तो वो एडिशनल पॉइंट हो जाएगा, बट ज़रूरी भी नहीं है अगर हम सही से फॉलो ना करें। ऐसे ही कई संत अनपढ़ हुए हैं, कई संत अनपढ़ हुए, पढ़े लिखे तो नहीं हुआ, कहीं कहीं महान महान संत, कोई ज़रूरत ही नहीं थी, उनको सारे शास्त्र आते थे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या कहना है अभी? और किसी को कुछ कहना है? जो ब्लाइंड है प्रभु जी संत, हाँ, आजकल पता चला ब्लाइंड संत है ये। रामभद्राचार्य जी जी। क्या कह रहे हैं? पर कई जगह लिखते हैं ना कि भगवान पूर्ण है और भगवान की सेवा में रक्त जो भक्त होता है वो भी पूर्ण हो जाता है। ये कैसे होता है? पूर्ण, भगवान पूर्ण है, भगवान की सेवा में जो है वो भी पूर्ण हो जाता है। पूर्ण का मतलब क्या है फिर? कि परफेक्ट ही ऐसा नहीं है कि उसमें सारी परफेक्शन आ जाएगी। पूर्ण का मतलब है कि भगवान पूर्ण है, भगवान में सारे गुण है, सारा ऐश्वर्य, सारा ज्ञान, सब कुछ है। भगवान की तरह जब भगवान से जुड़ता है भक्ति पूर्ण आता है। भक्त किस में पूर्ण हो जाता है? भक्त पूर्ण हो जाता है भगवान की सर्विस में, वो भगवान की सेवा में परफेक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि वो भी परफेक्टली इंटेलिजेंट, परफेक्टली ब्यूटीफुल, नहीं। जैसे भगवान अपने गुणों में परफेक्ट है, ऐसे भक्त अपनी सेवा में परफेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है, बस और कुछ नहीं है, और तो कुछ निकाल ही नहीं सकते। मतलब वी कांट टेक एनी अदर मीनिंग। बुद्धि का डेफिनेशन क्या देते हैं? क्योंकि साइंटिस्ट लोग बुद्धि लगा के जो चीज़ बना रहे हो अल्टीमेटली जाके हमें हानि करता है बाद में जाके। बुद्धि का मतलब कैसे डिफाइन करेंगे बुद्धि क्या चीज़ है? साइंटिस्ट लोग इंटेलिजेंट कहते हैं, लेकिन जो वो लोग बना रहे हैं बाद में जाके हमारे लाइफ को और भी कॉम्प्लेक्सिटीज दे रहे हैं। बुद्धि का मिसयूज़ कर रहे हैं। बुद्धि एक चक्कू की तरह, चक्कू का यूज़ कर सकते, चक्कू का। साइंटिस्ट को भगवान ने बुद्धि दी है मगर गलत जगह पे लगा रहे हैं, और कुछ नहीं है। सही जगह भी लगा सकते थे, नहीं लगा रहे, क्या करें? भगवान छीन लेंगे उनसे। That's all.
ओके हो गया। कोई प्रवचन दे रहा हूँ, मतलब उस टाइम तो हमें बुद्धि का यूज़ करना पड़ेगा, यार सही भी कह रहे हैं, शास्त्र के हिसाब से कह रहे हैं, मिसगाइड तो नहीं कर रहा हमें। आजकल कई होते हैं जो प्रवचन देते हैं, बट उसके लिए समझ चाहिए कि प्रभु ये एनालाइज करने के लिए सही भी कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। तो मैं कहता ना कि बुद्धि नहीं, बुद्धि नहीं चाहिए, उसके लिए विवेक चाहिए। वो सही कह रहा है गलत कह रहा है कैसे पता लगेगा? अगर आप में भक्ति है तो पता लग जाएगा, अगर आप में भक्ति नहीं है तो नहीं पता लगेगा, तो नहीं पता लगा सकते आप कितने इंटेलिजेंट हो नहीं पता लगा पाओगे आप। अरे इतने सारे जो ढोंगी गुरु होते हैं उनके पास इतने इंटेलिजेंट लोग तो होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन आईटी वाले सब बैठे तो हैं वहाँ पर, क्या कर रहे हैं वहाँ? हमें तो पता लग रहा है ढोंगी है, उनको समझ नहीं आ रहा, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं, उनके पीछे पड़े नहीं। सो क्या है फिर? क्यों है? क्योंकि उनके पास बुद्धि है, विवेक नहीं है। जिनके पास जो खुद प्रैक्टिस करेगा उसको समझ आएगा कि सही है गलत है, अदरवाइज नहीं समझ आ सकता, इम्पॉसिबल है नहीं? कितने सारे गुरुओं का कांड निकल आता है और उनके हज़ारों शिष्य होते हैं, करोड़पति लोग, बिजनेसमैन, इंटेलिजेंट लोग, उनको तो नहीं पता लगता कि गलत है। क्यों नहीं पता लगा उनको? बुद्धिमान तो थे ही। अब इतने बड़े बड़े जो गुरु होते हैं जो उस कांड में फंसते हैं, उनके इंस्टीट्यूशन चलाने वाले तो बुद्धिमान होंगे ही लोग। इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन तो बुद्धिमान तो लोग रखे ही होंगे, वो तो समझ नहीं आया। क्योंकि बुद्धि से कुछ नहीं, विवेक से पता लगता है। इट्स ऑल विवेक। That's how it goes. ठीक है ना? We'll end up there. हो गया? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की